आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भाई कि कराची में किस रूट पे काम करना चाहिए, किस पे नहीं। कराची के वो एरियाज जिनमें ज़्यादा काम नहीं होता वो आपको बता देता हूँ भाई। जो मेन एरियाज हैं जहाँ पर वर्क फ्लो ज़्यादा होता है, जहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं या फिर मार्केट्स हैं, इन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा काम होता है। और भाई अभी एक और टॉपिक मेरे जहन में आया है, बात करते हैं थोड़ी सी फेयर के बारे में कि किस फेयर पे कम से कम राइड उठानी चाहिए और किस में नुकसान है और किस में फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे आपने एक राइड पकड़ी 300 रुपये की और आप ट्रैफिक में फंस गए। लास्ट व्लॉग में मैं इससे अपने टायर में हवा डाल रहा था तो 2-3 भाइयों ने कमेंट किया था कि इसके बारे में भी बताओ। ये आप लोगों को दिखा देते हैं भाई काम क्या होता है। थोड़ा डेटा वेटा ऑन करो, इनको ज़रा दिखाओ भाई, डैशबोर्ड भी दिखा दो काम होता भी है या नहीं। ऐसे ही बातें तो नहीं करते हम लोग। स्क्रीनशॉट भी मैं साथ में लगा दूंगा और आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये 9,811 रुपये। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स भाई, जिस वीडियो का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली आज हम वो बनाने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भाई कि कराची में किस रूट्स पे ज़्यादा काम होता है और किस रूट पे काम करना चाहिए, किस पे नहीं। काफ़ी टाइम लगा भाई इस पे रिसर्च करने में मुझे। इस वीडियो में मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर होगा और सफदर भी पिछले 2-3 साल से इसी लाइन में है, तो सफदर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। हाँ सफदर, अस्सलाम वालेकुम। बताओगे ना भाई सब कुछ फिर ऑडियंस को? लॉयलिटी के साथ सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे भाई डिटेल में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। काफ़ी सारे और भी को ड्राइवर्स का एक्सपीरियंस है इसमें, तभी वीडियो बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए माजरत भाई। तो ड्राइवर हजरात देख रहे हैं भाई, आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो जहाँ पर हमसे कोई गलती हो जाए तो वो कमेंट में हमारी करेक्शन के लिए बता देना भाई, ताकि हमारे भी इल्म में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। खैर अभी आते हैं भाई टॉपिक पे। सबसे पहले भाई मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस का कि मैं ज़्यादा किस रूट पे काम करता हूँ और कहाँ पर मुझे सेफ़ लगता है, कहाँ पर नहीं, और कहाँ पर मैं ज़्यादा रहता हूँ। ज़्यादा जिस एरिया में मैं काम करता हूँ वो सारे एरियाज़ आपको बता देता हूँ और मैं कौन कौन से एरियाज़ अवॉइड करता हूँ वो भी बता देता हूँ भाई। तो गिने चुने एरियाज़ हैं भाई मेरे जिनमें मैं ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि मैं पार्ट टाइम चलाता हूँ 5 से 6 घंटे। तो ज़्यादातर मुझे वही एरियाज़ टारगेट करने होते हैं जहाँ पर काम ज़्यादा होता है, वर्क फ्लो अच्छा होता है और ट्रैफिक भी कम होता है। जिनमें से भाई गिने चुने 4-5 नाम मैं आपको ले देता हूँ। DHA में मैं ज़्यादा होता हूँ, क्लिफ्टन में ज़्यादा होता हूँ, जौहर, गुलशन और गुलजार हिजरी भी चले जाता हूँ, और क्रॉसिंग कुरंगी का एरिया भी मैं टारगेट करता हूँ। इनके अलावा मैं बहुत ही रेयरली किसी एरिया में जाता हूँ काम करने के लिए। बाकी सफदर, तुम कौन कौन से एरिया को ज़्यादा वो करते हो? भाईजान मैं तो डिफेंस में भी होता हूँ और क्लिफ्टन, गुलजार हिजरी में भी जाता हूँ। रात में नहीं जाता गुलजार हिजरी में, दिन में वहाँ लाजमी जाता हूँ। सही। और जोर वगैरह गुलशन मतलब घूमते सारा। सही भाई। उसके अलावा दिन में मेमार तक जाता हूँ। सही। मेमार में भी राइड लेके जाते हैं और वापसी मतलब रात में मेमार नहीं जाते हम। रात में मेमार नहीं जाते हो? उसकी कोई ख़ास वजह? रात में वहाँ से राइड भी एक नहीं मिलती और दूसरा एरिया फिर थोड़ा सा सुनसान एरिया बन जाता है, इस वजह से नहीं जाते। बिल्कुल भाई। कराची के वो एरियाज जिनमें ज़्यादा काम नहीं होता वो आपको बता देता हूँ भाई। जैसे कि बैंस कॉलोनी हो गया, उस साइड को मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, क्योंकि शुरू में जब मैं नया इस फील्ड में आया था तब मैं बैंस कॉलोनी की साइड पे भी गया था तो फंस गया था भाई। वहाँ से फिर राइड नहीं मिलती, आपको 8-10 किलोमीटर बाहर फजूल आना पड़ता है। और फिर कराची के कुछ हालात भी ऐसे हैं, आप सबको पता है, उन सबको भी मद्देनज़र रखते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ साथ ही काम को लेके चलना पड़ता है। कराची के हालात से तो सभी वाकिफ़ हैं। खैर मेमार वाली साइड पे जो है मैं बहुत ही कमतर जाता हूँ वैसे तो। ऐसे जब रूट पे होते हैं, अच्छी राइड लग रही होती है, अच्छे पैसे होते हैं और दिन का टाइम होता है, रोशनी, तो फिर हम बैरिया टाउन हर जगह जाते हैं। कोई सी भी जगह आ जाए, गुलशन मेमार में जितने गोट हैं सब में जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर गोट्स को जो है अवॉइड करते हैं। वजह यह है वहाँ से फिर रिटर्न की राइड, बहुत दिन हो चाहे रात हो, रिटर्न में राइड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ से। तो वहाँ पर वर्क फ्लो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ऐसा ही है। ऐसे ही सर। जिसकी वजह से फिर हर एक ही ड्राइवर जिनसे मैंने अभी तक बात की है सब अवॉइड करते हैं उन एरियाज़ को। मेन जो एरियाज़ हैं वो यही हैं। अगर आप नए हो भाई, बिल्कुल अभी नए बिल्कुल इस फील्ड में कदम रख रहे हो या आ चुके हो, आना चाहते हो, जो भाई भी आना चाहता है, तो भाई उसके लिए एक सिंपल सा मेरा सजेशन है कि भाई वो गिने चुने रूट जो हैं उनको अवॉइड करें। जो मेन एरियाज़ हैं जहाँ पर वर्क फ्लो ज़्यादा होता है, जहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं या फिर मार्केट्स हैं, इन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा काम होता है। और वैसे भी कराची में जो है वीक डेज़ में काम बहुत स्लो होता है, वीकेंड्स पे ज़्यादा अच्छा होता है काम। ऐसे ही है, वीकेंड्स पे काम अच्छा होता है ना। 3 दिन काम अच्छा, 3 दिन काम अच्छा होता है, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन ऐसे हैं भाई, इसमें आप इन ड्राइव पे काम बहुत अच्छा खींच सकते हो। और बाकी दिनों में इसके साथ जो है येंगो भी चलानी पड़ती है इन ड्राइव के साथ, तब जाके कहीं टारगेट पूरा हो जाता है, क्योंकि ये चलाता है 10 से 12 घंटे गाड़ी, 12-13 घंटे, 12-13 घंटे ये गाड़ी चलाता है भाई डेली। मैं जो है 5-6 घंटे गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं 5-6 घंटे के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं नाइट में जो है
बहुत सारे एरियाज़ को अवॉइड करता हूँ। दिन में अगर चलाओ, दिन में फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है। दिन में आप किसी भी एरिया में जाओ तो मसला नहीं है। वापसी में अगर 5-6 किलोमीटर बाहर भी आ जाते हो बगैर राइड के तो परवाह नहीं है, लेकिन रात में बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक तो काम बहुत स्लो होता है, उसके बाद फिर आपको 5-5, 8-8 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर अगर खाली आना पड़े तो सुबह में जो बचत होती है वो सारी पेट्रोल में चली जाती है। तो इन जगहों को अवॉइड किया करो। यहाँ से राइड रिटर्न की नहीं मिलती। मेन है सरजानी से भी नहीं मिलती अच्छी राइड रिटर्न की रात में। और दिन का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको दिन का ज़्यादा है। सरजानी तो ये दिन में भी अवॉइड करता है ना। मैं तो जाते नहीं, 4 के चुरंगी से आगे जाता ही नहीं। 4 के चुरंगी से आगे जाते ही नहीं है भाई, क्योंकि वो सरजानी का जो एरिया है वहाँ से दिन में भी राइड मिलना अजाब हो जाती है। 3-3, 4-4 घंटे ज़ाया हो जाता है बंदे के। खैर 15-15 किलोमीटर फिर आगे आना पड़ता है, 8-8, 10-10 किलोमीटर। इन चीज़ों को अवॉइड करो भाई। जो मेन एरियाज़ हैं जैसे क्लिफ्टन, DHA, गुलज़ारे हिजरी, गुलशन इकबाल या फिर इस तरह के एरियाज़ जितने भी है, जौहर, इन एरियाज़ को टारगेट करो। इन एरियाज़ में काम भी अच्छा होता है और इन एरियाज़ में जो है आपको रिटर्न की राइड भी जल्दी मिल जाती है। राइड्स में आप तंग नहीं होगे, एक से बढ़कर एक राइड आ रही होती है, आप अपनी मर्जी की राइड उठा के निकल सकते हो। उम्मीद है आप सबको रूट्स के बारे में तो क्लियर हो ही गया होगा। भाई अभी एक और टॉपिक मेरे जहन में आया है, बात करते हैं थोड़ी सी फेयर के बारे में कि किस फेयर पे कम से कम राइड उठानी चाहिए और किस में नुकसान है और किस में फ़ायदा है। सफदर भाई तुम्हारा तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है यार, तुम अपना बताओ कितना फेयर कम से कम होना चाहिए राइड के लिए। भाई पर किलोमीटर में तो 50 से कम नहीं उठाता। 50 रुपये तो लाजमी होना चाहिए, उससे ऊपर की कोशिश करते हैं लेकिन 50 में उठा लेते हैं। पर किलोमीटर 50 पड़े तो वो राइड ले जाते हैं। पर किलोमीटर 50 रुपये पड़े तो वो राइड ले जाना लाजमी है, मतलब वो लेकर जानी चाहिए, वो अच्छी राइड आती है। अच्छी राइड आती है, ठीक हो उससे कम तो मैं कोशिश होती है उठाता ही नहीं। और अच्छा ये बातें बताओ, बड़ी राइड उठा के काम खींचने में मजा आता है या फिर छोटी छोटी राइडें 200-200, 300-300 वाली? बड़ी राइड सर, अच्छा बड़ी राइड उठाते हैं। और भाई आप में से काफी सारे लोग बोलते हैं ना कि 6 घंटे में 7,000 का काम नहीं होता। तो भाई 6 घंटे में 7,000 का काम परसों भी करके आए हूँ या नहीं करके आए? 6 घंटे में 7,000 का काम किया है, उससे पहले भी 7 घंटों में 8,000 का काम किया है। उसका मेन तरीका ये है भाई, तभी होते हैं भाई जब आप बड़ी राइड्स उठाते हैं। 1-8 किलोमीटर अगर आपको ज्यादा भी चलना पड़ जाए वो मसला नहीं करता, वो कवर हो जाता है एंड में। ठीक है, मेन बात होती है कि आप अगर 200-200, 300-300 वाली राइडें मारोगे ना तो उसमें आपका टाइम ज़ाया होगा। मिसाल के तौर पे आपने एक राइड पकड़ी 300 रुपये की और आप ट्रैफिक में फंस गए तो आपका 1 घंटा तो गया, वो 300 रुपये के लिए आपने 1 घंटा ज़ाया कर दिया। कोशिश करो बड़ी राइड लेके पकड़ के निकलो शहर से थोड़ा सा साइड एरिया की तरफ। ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और बड़ी राइड में आपके पैसे भी कवर हो जाएंगे। वहाँ से भी फिर रिटर्न में बड़ी राइड पकड़ के आ जाओ, ऐसा ही है। टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा, टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहोगे तो मैं अभी आपको अपना डैशबोर्ड भी दिखा दूंगा। ठीक है, उसमें आप देख लो हमने काम जो भी करके आते हैं 8,000-9,000 पे क्लोजिंग होती है, उससे कम की क्लोजिंग नहीं होती भाई। जो टारगेट सेट किया हमने 9,000 का, 10,000 का, वो पूरा करके ही आते हैं। तो काफ़ी सारे भाई जो है आगे कमेंट में बोलते हैं कि भाई काम हो ही नहीं सकता 8,000 का दिन में, तो वो उन भाइयों के काम करने का तरीका क्या है ये तो हमें नहीं मालूम। हमारे काम करने का जो तरीका है उसमें तो हो जाता है, ऐसा ही है ना, क्योंकि मैंने काम इससे सीखा है, काम मुझे सारा इसने सिखाया है। 9-10 पे करना है कि 9-10 लाजमी होना 9-10 हज़ार पे क्लोज करना है, क्योंकि गाड़ी का भी हमें देना है, मंथली गाड़ी का भी इसको और मुझे देना है लाजमी। अगर नहीं निकालेंगे 9-10 हज़ार का काम तो फिर गाड़ी का भी ठेका नहीं भर सकेंगे, ऐसा ही है। तो गाड़ी का भी ठेका देना है भाई हमें, और क्लोज इस पे करेंगे तभी जाके हमें भी कुछ बचेगा और जो गाड़ी का ठेका है वो भी निकलेगा। खैर बातें बहुत सारी हो गई हैं, उम्मीद है काफ़ी सारे टॉपिक्स आप लोगों के मैंने क्लियर कर दिए होंगे। एंड में मैं आपको अपने मोबाइल का डैशबोर्ड भी दिखा दूंगा, उसमें भी आप लोग देख लेना भाई। 8-9 हज़ार का काम क्लोज करके आते हैं हम लोग, इससे कम में नहीं आते। फिलहाल अभी बात करते हैं, काफ़ी सारे भाइयों ने भाई लास्ट व्लॉग में देखा था कि टायर प्रेशर मशीन थी मेरे पास, उसके बारे में पूछ रहे थे। भाई ये मशीन है ये वाली, ये लास्ट व्लॉग में मैं इससे अपने टायर में हवा डाल रहा था, तो 2-3 भाइयों ने कमेंट किया था कि इसके बारे में भी बताओ ये कौन सी मशीन है और कहाँ से लिए, कितने की लिए। तो भाई इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ ख़ास आइडिया नहीं है, जितना पता है मुझे उतना बता देता हूँ। इससे पहले जो मशीन थी हमारे पास वो चाइना की थी, वो ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद ये लिए है हमने, जैपनीज़ मशीन है ये। ठीक है, और ये कोई 6-7 हज़ार रुपये की आ जाती है और अच्छी है, गाड़ी में ट्यूबलेस टायर लगे हुए, तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। जहाँ गाड़ी का टायर बैठे वहाँ पर ये फिल करके आपको पहुँचा देती है मंजिल तक। एक तो छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सा साइज़ है, बिल्कुल गाड़ी में पड़ी भी होती है तो परवाह नहीं होती, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। न वज़न है न कुछ, इसका हार्डली कोई 500-600 ग्राम वज़न होगा और बड़ी अच्छी, मतलब अच्छी मशीन है ये। जैपनीज़ लेना कभी भी लो भाई, यूज़ में ले लो लेकिन जैपनीज़ चीज़ लो, चाइनीज़ मशीन मत लेना, वो साथ नहीं देगी। ठीक है, ये रहा भाई हमारे काम का मोबाइल जिस पे हम लोग काम करते हैं। ये आप लोगों को दिखा देते हैं भाई काम क्या होता है।
थोड़ा डेटा वेटा ऑन करो, इनको ज़रा दिखाओ भाई, डैशबोर्ड भी दिखा दो, काम होता भी है या नहीं। ऐसे ही बातें तो नहीं करते हम लोग, काम करके आते हैं तभी आपको यहाँ पर बताते हैं। और काम अगर मेरी स्ट्रेटजी से करोगे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, तो आप लोग भी काम को खींच के आओगे, ये मेरी गारंटी है। 13 तारीख का है ना, रात 12 बजे के बाद हम वीडियो बना रहे, तो कल का ही काम हुआ। ये इसकी जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं साथ में लगा दूंगा और आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये 9,811 रुपये, यहाँ पर 811 लिखा है, नीचे देखो 10,555 रुपये का काम हुआ है। टैक्स वैक्स कटने के बाद 9,811 रुपये बच गए। ठीक है, ये 13 तारीख का है, ये उससे पहले का है, 7,500 का काम है ये। ठीक है, ये भी देख लो, साथ में स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा, मसला नहीं है। ये उससे पहले का 11,000 रुपये का काम है। ठीक है, 10,337 रुपये पड़े में। ठीक है ना भाई, तो इस तरह होता है भाई काम। ये टारगेट आप लोग भी पूरा कर सकते हो। मेन बात ये है, अगर आप सिंसियरली काम करो, रोड पे अगर उतरे हो तो लग के काम करोगे तो टारगेट्स आपके पूरे हो जाएंगे। और इसमें आप अगर नोटिस करोगे, मैं सारों की स्क्रीनशॉट साइड पे लगा दूंगा, वो देख लेना। ठीक है ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि काम किस तरह होता है। तो सिर्फ मुंह से बातें नहीं करते भाई। जो लोग ये बोलते हैं ना कि इन ड्राइव पे काम नहीं है, राइड नहीं है, ये नहीं है, इन ड्राइव वाला हम लोगों को स्पेशली राइड्स नहीं देता। हम लोग भी इन ड्राइव पे काम कर रहे हैं और काम करके आ रहे हैं। ऐसा ही है ना भाई? बिल्कुल, हमारा तो माशाल्लाह हो रहा है, अच्छा माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है। माशाल्लाह अच्छा जो इन काम ड्राइव हो को गालियां दे रहा है, कुछ आगे येंगो को गालियां दे रहे हैं, तो भाई इसमें प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है, काम करने वाले की गलती है। काम करने वाले को काम करना नहीं आता तो उसकी गलती है। पहले आप काम सीखो अच्छे से, सीखने के बाद करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और बचाना भी आ जाएगा। खैर, अभी यही था भाई, वीडियो बहुत लंबी हो गई। उम्मीद है सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और भी कुछ रह गया हो तो पूछना हो, कमेंट में बता देना, वीडियो बन जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है भाई, जिनको इन ड्राइव में या येंगो में आना है, काम करना है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। मिलता हूँ इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।